बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कैसे वर्क होता है और इसकी इफिशियंसी हम कैसे निकालेंगे। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है आपका, रेफ्रिजरेटर का सीओपी कैसे निकालेंगे। रेफ्रिजरेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हम एक होगा क्या, सोर्स होगा, दूसरा क्या होगा, सिंक होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटर लगाना होगा, यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेटर लगाना है। तो ये हो गया हमारा सोर्स और ये हमारा हो गया सिंक, ठीक है। और यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर सोर्स हमारा हाइयर टेम्परेचर है और ये सिंक हमारा लोअर टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये हमारा लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर की ओर ले जाना है। तो अभी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट कि लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर की ओर ले जाना है, तो ये क्लाउसियस का प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन देना होगा। यानी यहाँ Q2 अगर आपका है और ये Q1 है, ठीक है, यानी Q2 Q1 है, यानी यहाँ से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर आपको टेम्परेचर को भेजना है। तो यहाँ पर कुछ आपको रेफ्रिजरेटर द्वारा रेफ्रिजरेटर पर कुछ वर्क डन करना होगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा आपका, वो कहता है डिजायर इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। डिजायर इफेक्ट अपॉन है एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट। तो डिजायर इफेक्ट का मतलब है आपका, डिजायर इफेक्ट सिंक से जो आपका टेम्परेचर निकला, यानी सिंक से जो टेम्परेचर हमारा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जा रहा है, तो जो डिजायर है आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें निकालना है रेफ्रिजरेटर का। तो यहाँ पर हो जाएगा डिजायर इफेक्ट में Q2 अपॉन, और एनर्जी हम इनपुट कितना दे रहे हैं, W। एनर्जी इनपुट हम कितना दे रहे हैं, W दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये अब कैसे निकालेंगे इसका कि W हमें कैसे, तो यहाँ पर हमें W प्लस, यहाँ देखिए W भी इनपुट है और ये भी इनपुट है। Q2 इजकल टू क्या आ रहा है हमारा, Q1। देखिए ये वैल्यू इस पर रेफ्रिजरेटर के पास, ये भी W इधर से Q2 है, तो यहाँ पर आ रहा है और इसका आउटपुट निकल रहा है Q1। तो W प्लस Q2 इजकल टू Q1, ठीक है। तो यहाँ पर W इजकल टू हम क्या निकाल सकते हैं, W इजकल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका वैल्यू COP यानी COP रेफ्रिजरेटर का Q2 अपॉन ये वैल्यू W की जगह कितना है, Q1 माइनस Q2, ठीक है। अगर टेम्परेचर के टर्म में ये कहेगा, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर के टर्म में अगर निकालना होगा तो ये रेफ्रिजरेटर का, तो Q2 के लिए हमारा क्या हो गया, T2 माइनस T1 माइनस T2। ये COP ऑफ किसका हो गया, रेफ्रिजरेटर का हो गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का हो गया। तो इस तरह से हम रेफ्रिजरेटर का COP फाइंड कर सकते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि ये कहता है, ये क्लॉसियस के नियम के अनुसार लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर भेजने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ेगा, एक्सटर्नल ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ये वर्क डन ऐड किया तो हमें इसका COP फाइंड आउट हो गया। तो फिर है अभी रेफ्रिजरेटर क्या निकाले, ये हीट पंप की बात करता है, हीट पंप। तो हीट पंप कहता है, हीट पंप मेंटेन हाइयर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। हीट पंप क्या करता है, मेंटेन हाइयर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। यानी लिख सकते हैं हीट पंप मेंटेन हाइयर टेम्परेचर कंपेयर देन किसे, सराउंडिंग, कंपेयर टू सराउंडिंग से।
अब इसका हम देखेंगे कि ये मान लिया जाए हमारा रूम टेम्परेचर है, रूम है आपका, रूम टेम्परेचर ये मान लिया T1 है, ठीक है। अब ये हाइयर टेम्परेचर ये बात करेगा। अब यहाँ देखिए सराउंडिंग जो है यहाँ पर, ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारा सराउंडिंग है। अब ये कहता है यहाँ पर हमें एक क्या लगाया है, हीट पंप को लगाया है, हीट पंप को लगाया है। और ये कहता है हाई, ये हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर, हाइयर है, टेम्परेचर इसका क्या है, हाइयर है। और ये टेम्परेचर इसका क्या है, सराउंडिंग का लोअर है। तो ये हाइयर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तब ये देखिए यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ से ये Q2 और ये हमारा इधर Q1 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ वर्क डन इसमें किया, यानी लोअर से हाइयर फिर भेजना है, तो यह कुछ वर्क डन आपको देना पड़ेगा। तो रूम आपका हाइयर टेम्परेचर है, सराउंडिंग आपका लोअर टेम्परेचर है। और ये कहता है हीट पंप आपको हाइयर टेम्परेचर को सराउंडिंग के कंपेयर में क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इसका सीओपी हीट पंप का कैसे निकालेंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप, हीट पंप। तो ये सराउंडिंग लोअर है, रूम टेम्परेचर हाइयर है, यहाँ पर हमने कुछ वर्क डन किया, तो वर्क डन किया तो ये हमारा हाइयर टेम्परेचर की ओर हीट आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सीओपी इजकल टू Q1 अपॉन W। Q1 क्या है, ये हमारा आउटपुट मिल रहा है, और W क्या है, हमने इनपुट दिया है, इनपुट दिया है। तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी सीओपी। अब W का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप W यह देख सकते हैं, W इजकल टू क्या है, यानी W ये और इसका जोड़ इसका Q है, यानी W प्लस Q2 इजकल टू Q1 है। यानी लिख सकते हैं W प्लस Q2 इजकल टू Q1। सो W इजकल टू क्या है, Q1 माइनस Q2 है, Q1 माइनस Q2 है। तो ये हमारा आपका रूम टेम्परेचर की वाला जो है Q1, यानी Q1 अपॉन ये क्या वैल्यू है, W का वैल्यू Q1 माइनस Q2 है। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप निकाल सकते हैं। अब है रिलेशन बिटवीन आप कह सकते हैं COP किसका, हीट पंप का, COP ऑफ हीट पंप एंड किसके बीच, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने निकाला COP ऑफ किसका, अगर बात करें रेफ्रिजरेटर का या हीट पंप का, हीट पंप का कितना था हमारा, जस्ट बिफोर हमने निकाला अभी Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये किसका निकाला था, आपका हीट पंप का निकाला था। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो वैल्यू निकाला, वो वैल्यू निकल कर आया था आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ये आया था, ठीक है। तो अब देखिए ये मान लिया जाए हमारा 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटर का है। तो अगर मान लिया जाए 1 माइनस 2 हमने कर लिया, 1 माइनस 2 कर लिया जाए, यानी COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये इधर का राइट साइड का कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है। अगर आप एलसीएम यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो ऊपर में भी हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इजकल टू आपका कितना आया, 1, ठीक है। यानी लिख सकते हैं COP ऑफ हीट पंप इजकल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये दोनों के बीच का रिलेशन है। ये हमेशा कंपटीशन में आता है कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है
या सीओपी ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो डिफरेंस होता है 1 होता है। इट मीन्स रेफ्रिजरेशन के कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में आपका 1 अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपका किसका आ जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका आ जाएगा, हीट पंप का आ जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन ये फाइंड आउट हो गया। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।